Hello everyone, welcome to Alchemist Education. I am Lajja Suman. So स्टूडेंट Alchemist Education ने जो एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें आपके क्लास 10 साइंस मैथ्स और एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रिवाइज किए जाएंगे। उसी सीरीज में हम लेकर आ रहे हैं क्लास 10 मैथ रियल नंबर की वीडियो थर्ड, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक, सो आपका क्वेश्चन है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 75 सेंटीमीटर रेस्पेक्टली। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी मेजर द डायमेंशन ऑफ रूम एग्जैक्टली। दैट मीन्स आपको यहाँ पर गिवन किया है कि आपका एक रूम है। ठीक है, चलो हम एक रूम बना लेते हैं। कुछ आपका इस तरह से रूम बना हुआ है। ठीक है, एंड उसकी जो लेंथ है वो आपकी 8 मीटर 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो ब्रेथ है वो आपकी 6 मीटर 25 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो आपकी 4 मीटर 75 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें एक एक रॉड लेनी है, लॉन्गेस्ट रॉड लेनी है, जिससे कि हम जो आपकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट को एग्जैक्टली मेजर कर सकें। तो ऑब्वियसली देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उस रॉड से आपकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, और देखिए यहाँ पर एक नेम आया है लॉन्गेस्ट। तो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर मैक्सिमम या लॉन्गेस्ट आता है तो आपका ऑलमोस्ट आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, एचसीएफ। तो हमें यहाँ पर एचसीएफ फाइंड आउट करना है इन तीनों नंबर का, जिससे जो इनका कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वही लेंथ होगी रॉड की, जिससे कि हम तीनों को मेजर कर सकें। तो देखिए अब यहाँ पर जो आपके ये मेजर गिवन है ये आपका मीटर और सेंटीमीटर में गिवन है। तो चलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, लेंथ को प्रॉपर आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लेंथ आपकी 850 हो जाएगी। ठीक है, ब्रेथ को कन्वर्ट करेंगे तो 625 हो जाएगी, एंड जो आपका हाइट है उसे कन्वर्ट करेंगे तो 475 हो जाएगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है इनका, क्या फाइंड आउट करना है, HCF, दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों को फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। तो 850 का हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। आपने 2 से डिवाइड किया, 425 आ गया। देन आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 से करेंगे। 5 1 जा 5, ठीक है, एंड 5 5 जा ओके 425 है। ओके 5 1 जा 5 नहीं होगा, 5 8 जा 40 होगा। देन आपका रिमेनिंग 2 होगा, देन 5 टाइम्स होगा। देन 5 से ये कितने टाइम्स आ रहा है, 5 1 जा 5, देन 3 35 7 टाइम। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का हो गया आपका 2 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 17। अब हम कर लेते हैं 625 को फैक्टराइज। ठीक है, 25 का फैक्टराइजेशन 5 से आपने किया, 5 1 जा 5, ठीक है, कैरी 1, 5 2 जा 10, ठीक है, 2 5 5 जा 5। देन अगेन 5 से किया, 5 2 जा 10, देन 5 5 जा 5, अगेन 5 से किया तो 5। तो यहाँ पर तो आप देखें टोटल आपका आ गया 5 टू द पावर 4। अब आता है आपका 475, इसको फैक्टराइज कर देते हैं। ठीक है, इसे हम 5 से करेंगे, 5 9 जा कितना हो गया, 45, देन 2 हो जाएगा, देन 5 हो जाएगा। देन आपने 5 से किया, 5 1 जा 5 हो जाएगा, देन 5 9 जा 19, 19 इज अ प्राइम नंबर। तो ये आपका हो गया 5 टू द पावर 2 इंटू 19। अब HCF होता क्या है, HCF होता है जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनकी लोएस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2 है बट बाकी में 2 नहीं है, तो 2 आपका नहीं होगा। देन यहाँ पर 5 5 5 कॉमन फैक्टर है, 5 आपने ले लिया। अब ये जो 17 है सेकंड वाले में भी नहीं है, थर्ड वाले में भी नहीं है, 19 भी नहीं है, तो कॉमन फैक्टर ओनली 5 है। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर, तो अगर आप चेक करेंगे 2 4 एंड 2 में लोएस्ट क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो हमारा HCF हो गया 5 टू द पावर 2, दैट मीन्स 25 हमारा आंसर आ गया। और ये सेंटीमीटर होगा, दैट मीन्स आपकी जो रॉड है उसकी लेंथ कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। तब जाकर वो एग्जैक्टली लेंथ ब्रेथ एंड हाइट को मेजर कर सकेगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से एक MCQ में हमेशा एक इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है।
ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस एज p इज इक्वल टू 18a स्क्वायर b स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू 20aq bq, देन वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर, देन एलसीएम ऑफ pq। दैट मीन्स आपको दो नंबर गिवन है इन द फॉर्म ऑफ p एंड q। फर्स्ट जो नंबर है वो है आपका 18a स्क्वायर b स्क्वायर एंड दूसरा नंबर है आपका q 20aqb स्क्वायर। अब आपसे बोला है आपको फाइंड आउट करना है इनका एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, सिंपल, आपके जितने भी आपके फैक्टर्स हैं उन सब फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर आपका एलसीएम होता है। तो चलिए हम इन सब का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर 18 है, 18 आपका फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, और ये आपका a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। इसी को हम इस तरह से भी कर सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर, ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। इस तरह से नेक्स्ट नंबर है 20 का फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से डिवाइड किया 10 आ गया, अगेन 2 से डिवाइड किया आपका 5 आ गया। तो 20 का फैक्टराइजेशन हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 एंड आपका a क्यू b स्क्वायर। इसे आप राइट डाउन कर सकते 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू a क्यू इंटू b स्क्वायर, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है, जितने भी फैक्टर्स हैं तो सारे फैक्टर्स ले लेते हैं। तो आपका 2 भी फैक्टर है, 3 भी आ रहा है, नीचे से आपका 5 भी आ रहा है, a भी आ रहा है एंड b भी फैक्टर आ रहा है, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स हो गए। अब इनकी हाईएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो यहाँ पर हमने 3 की पावर 2 ले ली। 5 की कोई पावर नहीं है, डैट मीन्स 1 है, हमने यहाँ पर 1 ले लिया। a की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो हमने यहाँ पर 3 ऐड कर दिया। b की हाईएस्ट पावर क्या है, दोनों में ही b आपका 2 2 है, डैट मीन्स पावर 2 हो जाएगी। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए इसे प्रॉपर कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, एंड 4 5 ज़ा कितना हो गया 20, और 20 और ये आपका 9 हो गया, तो 29 ज़ा हो गया 180, ठीक है, और ये आपका a क्यू एंड b स्क्वायर। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं आपका आंसर हो रहा है 180 a क्यू b स्क्वायर, तो ऑप्शन बी है, ठीक है बच्चों। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में 1 मार्कर एमसीक्यू में आते हैं। तो इसमें सिंपल कुछ नहीं करना, जो नंबर हैं उनका हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे, ठीक है, और जो आपके वेरिएबल गिवन है दैट मीन्स a एंड b, उनको एज इट इज रखेंगे। फिर हम अगर हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है तो सारे फैक्टर आप मेंशन कर दीजिए और उनकी हाईएस्ट पावर लगा दीजिए, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पर आपको एचसीएफ पूछा जाता है, समटाइम एचसी भी पूछा जाता है, तो एचसीएफ भी हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ में हमें हमेशा क्या लेना होता है, जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनकी लोएस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर हम चेक करते हैं, तो दोनों में 2 है, कॉमन फैक्टर 2 है, हमने 2 लिख दिया। अच्छा यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, वहाँ सेकंड वाले में 3 नहीं है, तो हम इसे नहीं नोट करेंगे। यहाँ पर 5 है, ऊपर वाले में 5 है, नहीं है, तो ये आपका 3 कट हो गया, 5 कट हो गया। अच्छा यहाँ पर दोनों में a है, तो हमने a ले लिया, दोनों में b है, तो हमने b ले लिया। अब इसमें हमने लेनी है लोएस्ट पावर। लोएस्ट पावर क्या है, देखो यहाँ पर तो 2 होगी, यहाँ की पावर 1 होगी, तो लोएस्ट पावर 1 होगी। यहाँ पर पावर 2 है और ये 3 है, लोएस्ट पावर आपकी 2 होगी। b में दोनों की पावर सेम है, तो दोनों ही सेम लेंगे। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 2a स्क्वायर b स्क्वायर आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्कर में, श्योर आते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।